लाइव टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हम बात करेंगे क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावों से जुड़ी जो चीज़ें हम आपको बताएंगे। आजकल आप सभी को पता है कि आजकल जो है आरोप और प्रतिरोप का जो सिलसिला लगातार जारी है। चुनावी वर्ष है क्योंकि बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं पार्टियों की तरफ से, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, पार्टियों के जो बड़े वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं। और साथ ही जो बड़े नेता है वो एक सिलसिला चला हुआ है कि कोई भाजपा में जा रहा है या कोई कांग्रेस से भाजपा में आ रहा है या भाजपा से कांग्रेस में जा रहा है। तो ये तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है और भाजपा दावा करती है कि वो सत्ता में आएंगे और कांग्रेस दावा करती है कि वो सत्ता में आएंगे। तो किस तरह से स्थिति है अभी हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अनिरुद्ध सिंह जी, विधायक हैं, और उनसे सबसे पहले हम जानेंगे कि अभी कांग्रेस की क्या स्थिति है। क्या जिस तरह से मिशन रिपीट की भाजपा यहाँ पर बात करी है, तो क्या भाजपा सच में मिशन रिपीट करेगी, कांग्रेस कहीं नहीं नजर आएगी? सर, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, चुनावी वर्ष है और वादे भी यहाँ पर किए जा रहे हैं, आरोप प्रतिरोप का सिलसिला यहाँ पर जारी है, नेता एक दूसरे पार्टी में शिफ्ट भी हो रहे हैं। कांग्रेस की हम सबसे पहले बात करेंगे, कांग्रेस की स्थिति अभी क्या है सर? देखिए, कांग्रेस जो है बहुत ही मजबूत स्थिति में प्रेजेंटली अभी है, क्योंकि भाजपा ने जो भी पिछले चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में दिया था वो इस पे फेल हुए हैं, विफल हुए हैं, अपने वादे पूरे नहीं कर पाए हैं। और कांग्रेस ऑलरेडी अगले इलेक्शन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो हिमाचल में आज की डेट में है वो ओपीएस का मुद्दा, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है। 24 घंटे के अंदर लागू करने की बात जो है कांग्रेस के हमारे सीनियर लीडर्स जो दिल्ली के हैं उन्होंने भी, शुक्ला जी हैं इंचार्ज यहाँ पे, उन्होंने भी ऑलरेडी बोल दिया है, राहुल गांधी जी ने बोल दिया है कि 24 घंटे के अंदर हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू करेंगे। और लोगों का विश्वास जो है इस समय भाजपा से उठ गया है। बिल्कुल लोग परेशान हैं, महंगाई से बहुत परेशान हैं, और मैं समझता हूँ कांग्रेस जो है मजबूत स्थिति में उभर कर जो है सरकार बनाएगी। जिस आपने कहा कि आप कांग्रेस जो मजबूत है, भाजपा को कहना है कि वो मिशन रिपीट करने वाले हैं, इसको किस तरह से देखते हैं मिशन रिपीट के उनके? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, भाजपा जो है वो झूठ के ऊपर आधारित है। आप देख लीजिए पूरे देश में जहाँ जहाँ इन्होंने जो वादे करे हैं किसी पे, हर चीज़ पे विफल हैं। और कुछ भी अगर महंगाई की कोई बात करता है तो ये लोग मुद्दा भटकाने के लिए जो है, कभी बेरोज़गारी का मुद्दा भटकाने के लिए अग्निवीर स्कीम लेके आए हैं कि लोग बेरोज़गारी का जो 4 करोड़ नौकरियां देने की बात करी थी उस पर विफल हुए हैं। अभी यहाँ पे बेरोज़गार जो है अभी भर्ती जो इन्होंने मल्टीटास्क वर्किंग वर्कर्स जो है पीडब्ल्यूडी में लेडीज़ को भी 50 किलो का सीमेंट का बैग उठा के ग्राउंड में दौड़ा रहे हैं कि आपको हम नौकरी देंगे। और उसकी कोई पॉलिसी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे या डेली वेजेस पे होंगे या उनको क्या दिया जाएगा, उसके ऊपर कुछ पॉलिसी नहीं बनी अभी तक। तो उनके जीवन के साथ जो है खिलवाड़ जो किया जा रहा है, उनके पूरे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट जो लोग आउटसोर्सिंग के ऊपर हैं उनका इन्होंने बोला था कि पॉलिसी हम बनाएंगे, उसके लिए कमेटी, हर चीज़ के लिए कमेटी गठित कर देते हैं, पर कमेटीज जो है आगे कोई रिपोर्ट नहीं देती। कोई इनके पास डेपुटेशन लेके जाता है तो बोल देते हैं कि हमारी कमेटी बनी हुई है, वो देख रही है। मैं समझता हूँ कि झूठ का पुलिंदा है और वो एक गुब्बारा है झूठ का, वो जल्दी फटने वाला है। आपने कहा कि झूठ का गुब्बारा है, वो जल्दी फट जाएगा, पर ऐसे भी अटकलें यहाँ पर लग रही है कि अब अनिरुद्ध सिंह जो है अब कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आपके जो नेशनल लीडर का ऐसा भी बयान आ रहा है कि नेशनल लीडर ने कहा है कि आप और आपके साथ और कोई विधायक जो है अब कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। कितना सत्य है? क्या सच में अनिरुद्ध जा रहे हैं भाजपा में? देखिए, पिछले कल ही जो है एक उच्च अधिकारी उन्होंने मुझे इस बात, मेरे संज्ञान में ये बात लाई है कि अनिरुद्ध सिंह जी आपके एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने आपका नाम जो है भाजपा के लिए लिया है कि जा रहे हैं। तो मैं आपको आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा, जनता को भी बताना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश की और अन्य स्टेट्स में आपके जो है व्यूअरशिप है उनको भी मैं आपको व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी बड़ा नेता है वो सबसे पहली बात तो जनता उनको बनाती है। और वो अगर किसी ने करा भी होगा ऐसा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, करा भी होगा तो अपने स्तर पे जिसको बोलते हैं बोल दिया होगा। इस बात की मेरे को कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक मेरी बात है, कांग्रेस पार्टी ने मुझे जिला परिषद बनाया, जिला परिषद चेयरमैन बनाया, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी, मुझे एनओबी नेशनल ऑफिस बेरर बनाया, एआईसीसी का सेक्रेटरी जो है वो मुझे बनाया। डिस्ट्रिक्ट शिमला से कोई बना ही नहीं अभी तक, मुझे बनाया। 2 बारी
विधानसभा की टिकट मुझे दी है, विश्वास मेरे ऊपर जिता के, तो सवाल ही नहीं उठता है कभी लाइफ में। तो ये अफवाह कहाँ से आई सर कि अनिरुद्ध यहाँ पर पहुँचे? सवाल ही नहीं उठता मैं कभी भी कांग्रेस छोड़ के किसी भी अन्य पार्टी में सोचूंगा भी, पहली बात। और कहाँ से ये उत्पन्न हुई है बात, मैं समझता हूँ कोई भाजपा वाला कोई किसी नेता ने नहीं बोला है। तो मैं समझता हूँ कुछ हमारी पार्टी के कुछ एक लोग जो कि दफ्तर में बैठ के या माल रोड पे बैठ के केवल मात्र जो है चुनावी झुंडली जिसको बोलते हैं, जिनका कोई पॉलिटिक्स में स्तर ही नहीं है, केवल चमचागिरी करके पोस्टें ली हैं, वो लोग ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं ताकि हम लोगों की इमेज जो है वो सबको पता है कि अनिरुद्ध सिंह के जो रिलेशन है वो नेशनली और स्टेट में बहुत सबसे मधुर संबंध है। कहीं ना कहीं डाउट में आए इसलिए ये अफवाह उड़ा रहे हैं, और मैं इस आपके माध्यम से इस बात का बिल्कुल खंडन करता हूँ। अगर भगवान मेरे को आके बोलेंगे कि भाजपा ज्वाइन करो या कोई अन्य पार्टी ज्वाइन करो, मैं कभी जीवन में नहीं करूँगा। आई विल इट विल बी बेटर फॉर मी कि मैं राजनीति से संन्यास लूँ या मैं कांग्रेस छोड़ के किसी अन्य पार्टी में जाऊँ। तो ये कहावत बिल्कुल सीधी होती है कि घर का विधि लंका ढाए। आपके भी पार्टी में ऐसा लगता है कि आपके विरोधी है जो इस तरह के ह्यूमर फैला रहे जिससे आपसे डर है? जी देखिए, विरोधी तो हर पार्टी में किसी न किसी का कोई ना कोई होता ही है, और मैं समझता हूँ कि कुछ एक लोग जो हैं वो ये इस बात को फैला रहे हैं और उनको समय आने पे जवाब दिया जाएगा। तो समय कब आएगा, क्योंकि चुनावी वर्ष तो आ चुका है? हम जब नहीं जाएंगे तो लोग जो है समय आएगा, जब सत्ता में आएंगे तो हम लोग ऐसे पदाधिकारियों को जो कि चमचागिरी करके पोस्टों पे बैठे हैं उनके ऊपर कड़ा संज्ञान लेंगे और उनके ऊपर एक्शन लेंगे जो हम लोगों की इमेज जो है वो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी, ये बात नई नहीं है कि हमेशा जो र्यूमर की अगर बात करें कि फैल रहा है, सुधीर शर्मा का अभी आया था कि वो भी भाजपा में जा रहे हैं, अन्य बड़े जो नेता हैं उनका भी भाजपा में आ रहे हैं, बल्कि सुधीर शर्मा ने अभी तो खीमीराम को जो है पूर्व अध्यक्ष है वो अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो क्या लगता है इसे कितना डैमेज करता है इस तरह की जो चीज़ें हैं खासतौर पर कांग्रेस को, क्योंकि अभी भी जिस तरह से देखा जाता है कि गुटबाजी अभी भी साफ दिखती है? देखिए, अफवाहें जो है वो दिस इज़ ऑल्सो प्रोसेस। मैं समझता हूँ अफवाहें जो फैलती है कहीं ना कहीं से उत्पन्न ज़रूर होती है, तभी फैलती है। और मैं सभी से यही बोलना चाहूँगा, कोई अफवाह अगर आपके कान में आपके बारे में है तो चुप रहने के बजाय कि आप चुप रहें कि कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका खंडन करना चाहिए। चाहे वो सुधीर शर्मा जी हों, चाहे वो हमारे सीनियर नेता हैं सुधीर शर्मा जी, हमारे प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं, चाहे वो रोहित ठाकुर जी की बात है, क्योंकि मैंने रोहित ठाकुर जी से भी बात करी कि उनके लिए भी कुछ ऐसी बात करी जा रही है, चाहे वो संजय अवस्थी जी हों, उनकी बात करी जा रही है। तो ये क्या है कि एक प्रचार जो है मैं समझता हूँ कि भाजपा की तरफ से भी हो सकता है, लोगों को भ्रमित करने के लिए, वो डाउट में रखने के लिए कि नहीं देखो वो भी आ रहे हैं हमारे साथ, तो आप हमारे साथ टिके रहो, क्योंकि भाजपा से लोग ऊब चुके हैं, वो छोड़ रहे हैं, भाजपा जो है छोड़ के दूसरी कांग्रेस में आ रहे हैं। खीमीराम जी जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं वो कांग्रेस में आए हैं। तो इस बात को रोकने के लिए जो एक भ्रामक प्रचार जो है भाजपा द्वारा भी चलाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ इन बातों पे ना ध्यान दें, सरकार कैसे बनानी है इस बात पे ध्यान दें, और कोई ऐसी बात अगर हमारे संज्ञान में आती है तो उसका तुरंत जो है हम लोग खंडन करें, ताकि लोगों की, पब्लिक की जो माइंड में क्लैरिटी बने रहे। अनिरुद्ध जी, आपने शुरू में बात की थी कि कांग्रेस मजबूत है और बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है और सत्ता में भी यहाँ पर आएगी, पर कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। जो लोग यहाँ पर कहते हैं कि कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं वो सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने की होड़ में है, जितने आपके बड़े नेता हैं। एक बात। दूसरी आपको क्या लगता है, लोग ये भी कहते हैं कि जो वीरभद्र के बाद अब कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जो आगे कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में चला सके? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, अभी 22 एमएलए हैं, बनेंगे तो एमएलए में से ही, तो 22 एमएलए सभी सक्षम है मुख्यमंत्री बनने के, ऐसा नहीं है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और जो भी एमएलए बनता है मुख्यमंत्री भी एमएलए से बनता है, तो पार्टी जिसको बनाएगी हम लोग उसके साथ हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। सभी मैं समझता हूँ कि इस बात को मानते हैं। तो कल को चुनाव है, जो एमएलए जीतेंगे, जीत के आएंगे, उन्हीं में से बनना है। पार्टी हाईकमांड, ये मैं और आप तो फैसला करने वाले है नहीं, जो पार्टी हाईकमांड जिसको आदेश कर देगा हम लोग उनके साथ रहेंगे। रही आपने पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की बात, कि उनके कद की बात करी आपने, और
कि उनके स्तर का नेता कोई दिखता नहीं है। मैं ये बोलना चाहूँगा, देखिए राज साहब की अलग क्वालिटी थी, निस्संदेह जिसको बोल सकते हैं कि उनके स्तर का कोई नेता जो है कभी पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि उनको चांस मिला। 6 बारी मुख्यमंत्री रहे, करीबन 59 ईयर्स ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं उनकी रही है, तो उनके साथ कोई मैच या कंपैरिजन हो ही नहीं सकता किसी का भी। जब किसी को मौका मिलेगा उस हिसाब से अभी टाइम विल टेल, धीरे धीरे ये परफॉर्मेंस तो दिखानी पड़ेगी सबको ही, चाहे एमएलएज हैं, चाहे मिनिस्टर्स हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, या आने वाले टाइम में जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, तभी जाके कहीं वो पब्लिक के मन में जगह बना पाएंगे। राज साहब ने भी लोगों के दिल के अंदर अपनी जगह बनाई है, और तभी ये, और मैं भी समझता हूँ कि उनके स्तर का नेता जो है पैदा बड़ा मुश्किल से होगा। अनिरुद्ध जी, इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, धीरे धीरे जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो टिकट की होड़ भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कुछ नेता, आपके ही नेता की अगर बात करें, पार्टी से नाराज चल रहे हैं, कुछ टिकट ना मिलने के बाद जो नाराज होंगे, क्या लगता है कि कितना जो है नुकसान पार्टी को होता है इन चीज़ों से, और क्या बोलना चाहेंगे कि अगर किसी को टिकट नहीं मिलता तो क्या वो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहता? देखिए, टिकट मांगना सबका अधिकार है, किसी भी कार्यकर्ता का अधिकार होता है टिकट मांगना, लेकिन जब टिकट मिल जाए तो मैं समझता हूँ पार्टी के साथ खड़ा रहना चाहिए। ये नहीं कि आपको टिकट नहीं मिली तो आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ो, या पार्टी के साथ धोखा देने वाली बात होती है। और रही बात नुकसान की, अब थोड़ा बहुत नुकसान तो मैं समझता हूँ कि हल्का फुल्का सभी पार्टीज़ में होता है। अभी आप देख रहे हैं कि बीजेपी से कई लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि सिटिंग एमएलएज की भी कई जो है 14-15 टिकट्स काटने की तैयारी में है भाजपा। कांग्रेस के भी कुछ एक लोग जिनको टिकट नहीं मिलेगी, इनके भी थोड़ा लग रहा है कि कुछ एक हो सकता है कॉन्टैक्ट करें दूसरी पार्टी, दे ना दे। तीसरा विकल्प जो है आम आदमी पार्टी की तरफ कई लोग जा रहे हैं, हमारे को टिकट, आम आदमी पार्टी तो इसलिए चुप बैठी है, अभी कोई काम नहीं कर रही वो, कि बीजेपी और कांग्रेस के जिन लोगों को टिकट नहीं देंगे तो हम लोग उनके ऊपर जो है दाव खेल सकते हैं। तो ये एक राजनीति जो है शतरंज की तरह एक बोर्ड है, उसके ऊपर लोग अपने अपने कयास लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में भी होगा, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट अगर पार्टी छोड़ के, किसी भी पार्टी को छोड़ के कार्य करता है तो उसकी बुक्कत जो है वो कहीं नहीं रहती। वही बात जिस तरह से अब बात करें, भाजपा के जो बड़े नेता हैं आपकी तरफ आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं और कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं, उस कारण भी क्या जो है पार्टी के जो कार्यकर्ता है या बड़े नेता हैं वो नाराज़ होते हैं, क्योंकि उनको फिर देखा नहीं जाता, उनको प्राथमिकता दी जाती है, कई बार ऐसा भी देखा गया। देखिए, कोई आता है दूसरी पार्टी छोड़ के आपके, तो सभी खुश तो नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी की राइवलरी जो है, या हो सकता है वो कोई मैं अगर कहीं से लड़ना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और दूसरा नेता भाजपा से उठ के उसी क्षेत्र का कांग्रेस ज्वाइन करता है, तो एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग जो है ज़रूर रहती है। तो ये छोटी मोटी नाराज़गी होती है, जो कि लीडर्स जो है जिनको जिम्मेवारी दी हुई है वो बैठ के आपस में सुलझा लेते हैं। आपका काफ़ी लंबा अनुभव है राजनीतिक में, आपको क्या लगता है कि जो दल बदलते हैं, क्या ये होना चाहिए राजनीतिक में? क्या आपको अपनी पार्टी के साथ ईमानदार रहना चाहिए? आपको किस तरह से देखते हैं, आपकी राय क्या जान? देखिए, 90s में न केवल स्टेट की बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत उथल पुथल थी। स्वर्गीय राजीव गांधी जी तब प्रधानमंत्री थे, वही ये कानून लेके आए हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ताकि उथल पुथल ना हो। उसके बाद बहुत कम हो गया था। अभी क्या है, भाजपा केवल मात्र लालच दे के, लोभ प्रलोभ दे के, और स्टेट्स में जहाँ कांग्रेस का राज है, या जैसे आपने देखा है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में कोशिश करी, उन्होंने राजस्थान में कोशिश करी, मध्य प्रदेश में कामयाब हो गए। अभी पिछले 15 दिन से गोवा में 11 एमएलए, उनमें 8 एमएलए तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो भाजपा नाकाम हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों का तो एक ट्रेंड है, और लेकिन अगर आप अपनी पार्टी छोड़ के किसी और में जाते हैं तो आपको जो है अपना घर अपना होता है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, अपना घर अपना ही है। कि दूसरे के घर में जाके आपको लास्ट बेंच पे ही बैठना पड़ेगा, आपकी बुक्कत जो है, वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाती है। हमने सही कहा, अपना घर अपना होता है, इसलिए आप जो है जो अफवाहें हो रही है उसको आप खंडन यहाँ पर करते हैं। बिल्कुल, मैं इस बात का मैंने बोला कि बिल्कुल मैं आपके माध्यम से पुरजोर से मैं खंडन करता हूँ इस बात का, और मैंने आपको शब्द भी बोला, अगर भगवान भी मुझे बोलेंगे कि बीजेपी भाजपा में जाऊँ, मैं कभी जीवन में नहीं जाऊँगा। तो लास्ट सवाल आपसे पूछते हैं
जो इस तरह की अफवाहें हैं, और आपने कहा कि कुछ पार्टी के आपके हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं आपके विरोधी हो सकते हैं, तो हमारे थ्रू आपने खंडन भी आपने हमारे थ्रू किया है, और क्या मैसेज देना चाहेंगे लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से जो इस तरह के आपके पार्टी के अंदर अगर कोई इस तरह से अफवाह फैला रहा है? देखिए, आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब पार्टी आती है सत्ता में तो सबको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलता है, जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। तो ऐसी बातें ना करें ताकि आपकी पार्टी जो है वो कमज़ोर हो। सभी को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, एकजुट होकर एक मिलके आने वाला चुनाव लड़ें। मैं यही शिक्षा भी यही देना चाहूँगा, मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने का। तो अफवाह चल रही थी कि अनिरुद्ध सिंह जो है भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने लाइव टाइम्स टीवी में खंडन किया है कि वो अगर भगवान भी अगर उनके सामने आकर ये बोले कि भाजपा में शामिल होना है तो वो पूरी तरह से मना कर देंगे, क्योंकि इनका ये कहना है कि कांग्रेस ने उन्हें काफ़ी कुछ दिया है और आज जिस जगह पे में जिस मुकाम में ये पहुंचे हैं वो कांग्रेस की वजह से है। और एक नसीहत दी है हमारे थ्रू, एक नसीहत दी है कि जो इस तरह का जो विचारधारा रखता है उसको छोड़ दे, किसी व्यक्ति विशेष को छोड़कर पार्टी के ऊपर ध्यान दे और मिलजुल कर जो है चुनाव लड़े। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।